सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञात्व शक्ति। सर्वज्ञ जो है उसमें ही तत्व सर्वज्ञत्व शक्ति। देखते पहले सर्वदर्शित्व शक्ति क्या है, तो उसके स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं, विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शन मयि सर्वदर्शित्व शक्ति। सर्वदर्शित्व शक्ति समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणत आत्मदर्शनमयी है। सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त विश्व के सामान्य भाव सत सामान्य को देखने रूप है। सर्वदर्शित्व शक्ति सामान्य भाव को विषय बनाती है। जैसे दर्शित्व शक्ति थी वहाँ सत्ता का सामान्य अवलोकन था, यहाँ आचार्य महाराज उससे भी आगे की बात कह रहे हैं कि सर्वदर्शित्व अर्थात तीनों लोकों में स्थित अनंत द्रव्यों की कोई भी पर्याय उसके ज्ञान से रहित नहीं होगी, ऐसी अद्भुत शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। अब सर्वजगत्व शक्ति सर्वज्ञ जो हैं उनकी शक्ति कैसी है, तो कहते हैं विश्व विशेष भाव परिणत आत्मज्ञानमयी सर्वजत्व शक्ति। समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणत आत्ममयी है। आत्ममयी होते हुए भी समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप है, विशेष भावों को विषय बनाने वाली है। जैसे ज्ञान और दर्शन में हमने जाना था कि ज्ञान विशेष को जानता है, दर्शन सामान्य को जानता है। विशेष को दर्शन में आकार का ग्रहण नहीं होता और ज्ञान में आकार का ग्रहण होता है। ये तो हमने दोनों बातें जानी ही। अब उसमें सर्व शब्द का प्रयोग किया उसकी शक्ति और सामर्थ्य को बतलाने के लिए कि वह ज्ञान सर्वरूप सामर्थ्यवान है, सामान्य नहीं है अपितु वह विशेष है। दोनों शक्तियों का स्वरूप थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक जैसा ही है। यद्यपि दोनों शक्तियां मूलतः आत्ममयी हैं, तथापि दोनों में अंतर यह है कि सर्वदर्शित्व शक्ति आत्मदर्शनमयी होते हुए भी समस्त विश्व के सामान्य भाव सत सामान्य को देखने रूप है। इस विषय में भगवान कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथराज में एक गाथा दी और गाथा में उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि सर्वज्ञ भगवान भी वास्तविकता में तो आत्मज्ञ हैं, वे अपनी आत्मा को ही देख रहे हैं, लेकिन व्यवहार से वे पर को भी जानते देखते हैं, इसलिए उन्हें सर्वगत या सर्वज्ञ कहा गया। वास्तविकता में कैसे हैं, आत्मज्ञ हैं, अपनी आत्मा को ही जानने वाले हैं, पर से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन व्यवहार में वे अच्छी तरह संपूर्ण द्रव्यों को जानते और देखते हैं, इसलिए वे सर्वदर्शी और सर्वज्ञ भी हैं। ये विषय इसलिए रखा कि हम अच्छी तरह ये जान लें वे तो अपने आप में स्थित हैं। ऐसी ही जो आत्मा है वह अपनी शक्ति के रूप में, क्योंकि उसका दर्शन और ज्ञान दो गुण हैं, तो दोनों गुण तो शक्ति के रूप में है ही, लेकिन वे शक्तियां बाहर वाले सर्व पदार्थों को विषय बनाने वाली हैं। सर्वगत्व शक्ति आत्मज्ञानमयी होते हुए भी समस्त विश्व के विषय भावों को जानने रूप है। सर्वदर्शित्व शक्ति देखने रूप है और सर्वज्ञत्व शक्ति जानने रूप है, तथा सर्वदर्श शक्ति सामान्य भाव को विषय बनाती है और सर्वज्ञत्व शक्ति विशेष भावों को विषय बनाती है। किसी वस्तु को जानने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे दर्शन कहते हैं। वह पहले और बाद का भेद भी छदमस्त अल्प ज्ञानियों के होता है। द्रव्य संग्रह कांड ने बहुत अच्छी तरह इस विषय को समझाया कि दंसन पुब्बम नाणम छदमत्थाणम, जो छदमस्त हैं अर्थात 12वें गुण स्थान तक स्थित हैं, उन सब जीवों के
दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। लेकिन जो केवली बन गए हैं, केवली नाहे, उन केवली भगवान के दोनों एक साथ होते हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान के ये दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के स्वपर समस्त वस्तुएं संबंधी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग एक साथ ही होते हैं। चूंकि यहाँ दृष्टि और ज्ञान शक्ति की बात नहीं है, यह तो सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञातत्व शक्ति की बात चल रही है, अतः यहाँ पहले और बात का भेद किए बिना यह कहना ही ठीक है कि सामान्य अवलोकन दर्शन है और विशेष अवलोकन ज्ञान है। ध्यान रहे कि अवलोकन शब्द अकेले दर्शन का वाचक नहीं, अपितु दर्शन देखने और ज्ञान जानने दोनों ही को अवलोकन कहा जाता है। इसी प्रकार प्रकाशन शब्द का उपयोग देखने और जानने दोनों ही अर्थों में होता है, क्योंकि दोनों ही शक्तियां सामान्य रूप से स्वपर प्रकाशक हैं और दोनों का विषय भी लोकालोक है। लोकालोक को जानने देखने के कारण यह आत्मा लोकालोकमय नहीं हो जाता, आत्ममय ही रहता है। यह बतलाने के लिए ही दोनों के स्वरूप में आत्मदर्शनमयी और आत्मज्ञानमयी पदों का प्रयोग किया गया है। देखो संस्कृत की पंक्तियां अच्छी तरह देखना। उन्होंने कहा विश्व सामान्य भाव परिणत आत्मदर्शनमयी। आत्मदर्शन मुख्य है, बाहर के पदार्थ उसका विषय बनते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों ही शक्तियां आत्ममय हैं, लोकालोकमय नहीं है। यद्यपि दृष्टि और ज्ञान शक्ति में देखने जानने की बात आ गई थी, तथापि सबको देखने जानने की बात नहीं आई थी। जो मैंने आपको पहले कहा कि वहां सर्व सामर्थ्य का बोध नहीं कराया था, वहां मात्र स्वयं के चतुष्टय में जो शक्ति है, जिसे हम अनंत चतुष्टयमयी शक्ति कहते हैं, सो चतुष्टय कहते हैं, निज भाव कहते हैं, या आलाप पद्धति के अनुसार यदि हम देखें तो वे तो जीव के स्वयं के विशेष गुण हैं। वो विशेष गुणों से युक्त जो था वह उसकी चर्चा थी, और यहाँ पर उस विशेष में भी जो विशेषता है वह सर्वपद से आई है। इस कारण ही यहाँ समस्त लोकालोक को देखने जानने रूप परिणत होने की बात को सर्वदर्शित्व शक्ति के रूप में कहा जाता है। इन शक्तियों के नाम से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर स्वपर सभी को देखने जानने की बात है, क्योंकि इसके नाम से ही यह ज्ञात होता है। इस प्रकार इन दोनों शक्तियों को जानने से हमें क्या लाभ है? तो इन दोनों शक्तियों को जानने से हमें यह लाभ होता है कि जब तक हम छद्मस्त हैं तब तक हमें ये लगता है हमें कुछ जानना है, हमें कुछ जानना है। ये भाव निरंतर हमारे मन में आता है, किसी किसी के मन में आता है हमको बहुत कुछ जानना है। लेकिन जैसे जैसे हमें ये बोध होने लगता है कि एक पावरफुल आत्मा है जो स्वयं अपनी ही शक्ति के बल पर सब कुछ जानने में समर्थ हो गई है, तब हमें ये श्रद्धा होने लगती है, विश्वास होने लगता है कि हाँ हम भी ऐसे बन सकते हैं। दूसरा, जब हम कुछ थोड़ा बहुत जानने लगते हैं, मानो कोई स्वाध्याय प्रतिदिन करता है, खूब सारे ग्रंथों का उसे बोध हो गया, तो उसे अभिमान आ सकता है, उसे ऐसा लग सकता है कि हमको बहुत आता है। आप लोगों को भी लगने लगा होगा कि भैया 6ठ वर्ष में आ गए तो हमने तो कितनी सारे ग्रंथ पढ़ लिए, जो सामान्य जीवों के ज्ञान का विषय नहीं वो भी हमारे ज्ञान का विषय बन गया। तो उसे जब ये बोध अंतरंग में अभिमान या मद के रूप में आए तो तुरंत ही उसे कहा अरे अभी भ्रम में मत रहो, अभी ऐसी एक अद्भुत शक्ति आपके अंतरंग में ही विद्यमान है जिसका पूर्ण उद्घाटन अरिहंत भगवान ने किया है, जिसके ज्ञान में तीनों लोक, ध्यान से समझना, तीनों लोक जो 343 घनराजु प्रमाण एक लोक है, ऐसे असंख्यात लोक भी जिनके ज्ञान में एक साथ झलक सकते हैं। कितनी कैपन पंक्ति दी आचार्य कुंद देव ने कि ऐसे असंख्यात लोक उनके ज्ञान में झलक सकते हैं। लोक तो एक ही है, तो ऐसा लोक भी जिनके ज्ञान में झलक रहा है, वह ज्ञान अद्भुत है, अनुपमेय है, और जिनके ज्ञान दर्शन का विषय है वे अरिहंत और सिद्ध परमात्मा हैं।
वही शक्ति हमारी आत्मा में विद्यमान है। लेकिन ज्ञानावरण और दर्शनावरण, कौन सा? केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण रूप गुण कर्मों के माध्यम से वह ढकी हुई है, अभी प्रकाशित नहीं है। तो इस प्रकार का बोध करने से, इसको पढ़ने से हमें क्या लाभ? पहला, हमारा अभिमान समाप्त होता है। दूसरा, हमारी सर्वज्ञता पर श्रद्धा बढ़ती कि ऐसी भी कोई शक्तियां हैं, भी शक्तियां कहीं बाहर नहीं है, ये कोई परमात्मा है मात्र उनके है, नहीं, वह शक्तियां हमारी हैं, हम में भी हैं। जब हम उनका उत्कर्ष करेंगे, उनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो एक दिन वे हमको भी प्राप्त होंगे। सर्वार्थ सिद्धिकार ने तो पूरा प्रोसेस दिया है, उस प्रोसेस के अनुसार चलेंगे तो वह हमको एक दिन अवश्य प्राप्त होंगे। इस प्रकार इसको जानते हैं।